अब देखो मेरे हाथ में है एलए यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर। अब इसको क्यों लगाते हैं इस बात को आपको पता है, क्योंकि ये आसमानी बिजली होती है, उससे आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इसको मैं आपको लगाना बताऊंगा, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको हम लगाएं क्यों। आप हर साल सुनते हो कि आसमानी बिजली की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई, इतनी पशुओं की मौत हो गई या कोई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो होता किस वजह से, पहले आप ये जान लीजिए। देखो जो हमारे बादल होते हैं ना, उसके अंदर दो आवेश होते हैं। ऊपर की साइड होती है पॉजिटिव आवेश और नीचे की साइड होती है नेगेटिव आवेश। बादल बहुत बड़े बर्फ के गोले होते हैं, एक दूसरे से घर्षण करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसको स्थिर विद्युत बोला जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। अब देखो वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उस सब का जो आवेश रहता है वो नेगेटिव रहता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का आवेश है वो नेगेटिव रहता है और वो हमेशा कोशिश करता है पॉजिटिव आवेश की तरफ आने के लिए। यानी जो हमारी जमीन है उसका आवेश है वो पॉजिटिव है, यानी एक दूसरे में ये मर्ज होंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जमीन की तरफ आने की कोशिश करेगी। अब देखो होगा क्या, वो जिस भी माध्यम से होकर आएगी ना, वो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। कॉपर का है, आपको पता है कि जो कॉपर धातु है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम एलए को लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को लगाते हैं। अगर वो बिजली कोई गीले पेड़ से होकर आएगी या कोई बिल्डिंग से होकर आएगी तो उसको फाड़ दे, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो गिला पेड़ है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो इसलिए उसको पहले खत्म कर देगी। या कोई इंसान पे गिरी तो इंसान को खत्म कर देगी। इससे बेटर यही है कि उसको हम एक माध्यम प्रोवाइड करवा दें और उस माध्यम से होकर वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो जमीन के अंदर चली जाए, इसलिए हम एलए को लगाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे माउंट करते हैं, आप इसको सीखिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ। एलए के नीचे हमने इस प्लेट को माउंट कर दिया है और ये नीचे प्लेट है, इस प्लेट के बीच में इंसुलेटर है। इंसुलेटर किस लिए लगाया है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आए, आकाशीय बिजली का जितना इफेक्ट इसके अंदर आए वो हमारे साइड में ना चले जाए, यानी नीचे वाले प्लेट से अलग रखेंगे, माउंट अलग करेंगे इसको, और दोनों के बीच में हमने इंसुलेटर लगा दिया। और ये जो वायर है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो इस वायर में जाए और इस वायर के माध्यम से पूरी अपनी जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाए, अपनी अर्थिंग के अंदर चली जाए, साइड वगैरह सारे इफेक्ट से बच जाए। चलो इसको माउंट करते हैं। इसको अच्छे से साइड के साथ अच्छे से कनेक्ट कर दिया ताकि हवा या कोई आंधी वगैरह चले तो उसके दौरान हमारा क्या है कोई इफेक्ट इस पर ना पड़े। इसको अच्छे से माउंट कर दिया। अब जो इंसुलेटर हैं उसके साथ हम प्लेट को कस देते हैं और उसके बाद फाइनली हम इसके कनेक्शन करेंगे। वायर को कटिंग करके इस पे अपने थिम्बल लगा दिया और थिम्बल लगा के उस पर टेप लगा लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जी अर्थिंग के लिए आप है ना यहाँ पे ग्रीन वायर भी यूज ले सकते हैं। अभी जो रेड अवेलेबल था वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये सेपरेट है और इसकी कहीं भी वायरिंग अलग से गई भी नहीं है, ये सेपरेटली सीधा जमीन में जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं है। अभी मैं इसको रेड वायर यूज में ले रहा हूँ। उसको हम फाइनली क्या करते हैं हमारे एलए के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पहले वाला था इसके साथ ही मैं एक इसको नट की सहायता से अच्छे से टाइट कर देता हूं। फाइनली उस अर्थिंग वायर को इस पाइप में से नीचे उतारा गया है और ये प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे नीचे लाके अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये हमारी अर्थिंग है और यहाँ पे एक थिम्बल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। फाइनल हमारी जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो लग के कम्प्लीट हो चुका है। अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इस अर्थिंग के अंदर ड्रॉप हो जाएगी, यानी लाइटनिंग को लेकर जो भी जितने भी नुकसान वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें आके ड्रॉप हो जाएगी, इसीलिए लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जाता है। फाइनली हमारा एलए वो माउंट हो चुका है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेशन कर देता हूं। आप इसको आसानी से अपने घर, बिल्डिंग या कहीं भी माउंट कर सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आप एज ए बिजनेस पर्पज ये कर सकते हैं, तो ये इसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल जाता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप हर रोज कुछ नया देख सकें, हर रोज को नया सीख सकें और हर कुछ नया कमा सकें।